और आज हमारे प्यारे अरहा श्री जी महाराज साहब, जो कि मेरी बहना हिमानी जी महाराज साहब की शिष्या हैं और एक दो तीसरे नंबर की, क्योंकि मेरी बहन के 7 शिष्याएं हैं, जिसमें तीसरे नंबर की हमारी अरहा श्री जी हैं। और इनका परिचय दे दूं मैं। पंजाब में नवा शहर नाम का एक छोटा सा गांव है, नाम नवा शहर है लेकिन है पुराना, हाँ गांव है, गांव नहीं कह दूं, अच्छा सा कस्बा है, ऐसा आगरे जैसा ही है। तो उस नवा शहर में ब्राह्मण वंश में इन्होंने, इनकी और 2 बहनों ने, तीनों ने जन्म लिया। माता पिता बहुत अच्छे संस्कारी ब्राह्मण वंश है। और थोड़े बड़े हुए, 10, 11, 12 साल के हुए तो, क्योंकि वो एक मोहल्ला टाइप है, जैसे ये लोहा मंडी है ना, मोहल्ला है, कहीं से भी निकल जाओ इस गली में आ ही जाते हैं। तो इनका जो घर है, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, यही बताते रहते हैं, स्थानक पास में ही है। तो स्थानक पास में है तो गांव मोहल्ले में एक बड़ी प्यारी चीज होती है कि कोई भी स्थानक में आ जाता है, सब बच्चे आ जाते हैं। जब साधु साध्वी आते हैं तो गली में खेलते बच्चों को भी साधु साध्वी क्या करते हैं, बेटा स्थानक में आना। हो सकता है कोई महाराज साहब ने भी इनको बोला हो कि बेटा स्थानक में आना, ये भी गए, गुरु के चरणों में रहे, प्रेम हो गया, साध्वी बनने का संकल्प आया और अपने पिताजी से कहा। पिताजी ने कहा कि ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी मैं दे दूंगा, मेरी बेटियां हैं, लोग कहेंगे बेटियां थी इसलिए दे दी। तो इनका संकल्प मजबूत था, इन्होंने बार बार कहा। बार बार कहने से इनके जो पिताजी हैं और पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जिनका नाम है रतन जैन, वो देखो यहाँ भी गुरुजी रतन जी मिल गए हैं, रतन जैन। तो वो जो रतन जैन है वो हमारे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब के बड़े खास भक्तों में से हैं। उनको, उनके दोस्त हैं इनके पिताजी मंजीत कौर जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी जिद कर रही है कि मुझे तो जैन साध्वी बनना है, कि मैं अपने गुरुजी से बात करूंगा। गुरुजी ने बात करी तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी साध्वियां हैं। उस समय हम पूना में थे, 2016 की बात है। तो ये बड़ी बहन का मन था, तो बीच वाली ने कहा तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी। बीच वाली आई तो छोटी वाली कहाँ पीछे रहती, तो छोटी सी तो वो 7 साल की थी हमारी बबली, जो कि उसका नाम तो सरस्वती था और बीच वाली का नाम क्या नाम था उसका, उसका प्रीति था ना, प्रीति नाम था। और इनका नाम था शिवानी, शिवानी शर्मा है। लेकिन ये तीनों आई, अब तीनों को लाया गया वहां से, रतन जी लेके आए, इनके पिताजी लेके आए, बातचीत हुई। छोटे छोटे थे वो, सरस्वती हमारी 7 साल की थी और प्रीति मेरे ख्याल से 12 साल की थी और ये 14 साल के थे। 2-3 साल तक रहे, आराम से विद्या अध्ययन किया। गुरुओं ने इनके भीतर के भाव देखे, जिद करी दीक्षा लेनी है। तो 2016 में अगस्त में ही आए थे ये, और 2019 में 8 दिसंबर को चिंचवड़ गांव, पुना के बाहर ही एक जगह है, गांव मतलब गांव नहीं है, 500 घर है जैनियों के, बड़ा श्री संघ है वो, पिंपरी चिंचवड़ के नाम से है। वहां पर मेरे उपाध्याय गुरुदेव के सानिध्य में, युवाचार्य गुरुदेव के सानिध्य में, युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब जो इस समय वर्तमान में श्रमण संघ के युवाचार्य हैं, उनके सानिध्य में प्रकाश मुनि जी महाराज साहब जो मालवा प्रवर्तक थे, उनका सानिध्य मिला। मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और बहुत महान साध्वियां वहां पर विराजमान थी। लगभग 100-125 साधु साध्वियों के बीच इन दोनों बहनों की दीक्षा हुई, प्रीति की और इनकी। क्योंकि शिवानी, हमारी बहना का नाम हिमानी है, तो हिमानी शिवानी एक जैसा लगता है, तो आते ही इनको सिमरन नाम दे दिया गया था। तो ये सिमरन थी एक्चुअली, मुमुक्षु सिमरन और मुमुक्षु प्रीति। उन दोनों की दीक्षा 8 दिसंबर 2019 को चिंचवड़ गांव पूना में हुई। और आज क्या तारीख है, 2026 चल रहा है ना। 19 में दीक्षा हुई थी, लगभग 6 साल, 6 पूरे हो गए ना, 6 पूरे होके 7वां चल रहा है। तो 7 साल इनकी दीक्षा को हुए और बड़ा अच्छे ज्ञान अध्ययन करते हैं, भजन बहुत सुंदर गाते हैं और प्रवचन भी बहुत अच्छा करती हैं और तपस्या भी बहुत अच्छी करती हैं। कई एकाशनों के वर्षी तप कर चुकी हैं। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो इसके लिए मैंने ही रोक दिया। अभी भी एकाशने का वर्षी तप चल रहा है इनका, बट बीच बीच में मैं
तारना करा देती हूँ कि भाई जब तबीयत ठीक नहीं है तो तुम, लेकिन हमें 5 साल से अपने गुरुनाथ जी को छोड़कर मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं। और हम साउथ तक जाके आए, मासी भांजी साउथ तक की पूरी कन्याकुमारी तक की यात्रा करके आए हैं और हमेशा प्यार से प्रेम से सबके साथ रह करके मिलजुल करके गुरु बहनों के साथ, है ना। अब ये तो भांजी गुरु भांजी चेली लगती हैं इनकी, ये तो मौसी लगती है इनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर के हैं। तो वही प्रेम, वही प्यार, वही एक दूसरे के प्रति समर्पण। और जहाँ भाई 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटर पटर भी हो जाती है, रूठना मनाना भी हो जाता है, लेकिन हर चीज में, हर बात में समझदारी से आगे चलना। आज इनका क्या है, जन्मदिन है, आज इनका जन्मदिन है। 2000 में पैदा हुए थे, 2026 में कितने साल के हो गए, 2001 में पैदा हुए थे एक्चुअली। तो आज 25 साल जिंदगी के, वो कहते हैं ना 100 का आंकड़ा होता है, उसमें से 1/4 आज पूरा हो रहा है। तो सिल्वर, है ना, सिल्वर पूरा हो रहा है। 25 साल, देखिए 25 साल में एक इंसान बराबर युवा बनता है, और युवा जवानी शुरू होती है एकदम, है ना, और कड़क जवानी जिसको कहते हैं। लेकिन इन्होंने वीर शासन को अपनाया, वीर शासन को अपनाया, गुरु चरणों को अपनाया। चाहते तो ये भी संसार में रह सकते थे, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में क्या था, संसार त्यागने का संकल्प था। घर में कोई कमी नहीं थी, माँ थी, माँ तो खैर बचपन में चले गए थे, पिताजी थे, नानी थी, मामा थे, सब थे, है ना, चाचा ताऊ, हर बड़ा पूरा परिवार है। लेकिन मन में एक संकल्प था कि नहीं, मुझे वो पूर्वोपार्जित कर्म होते हैं, पूर्व जन्मों में जब आत्मा संकल्प लेकर उतरता है अगले जन्म में, तब वो संकल्प बराबर पूरा होता है। इसलिए आपको कहती हूँ, आज दीक्षा नहीं ले पाए कोई बात नहीं, लेकिन जैन तो बने हो। जैन बनने का एक ही कर्तव्य निभाना, मन में संकल्प लेकर अगले भाव में जाना, अगले भाव में भी जिन शासन मिले, सम्यक्त्व मिले, सही गुरु मिले और मुझे संयम मिले, ये बात, ये संकल्प मन में लोगे, अगले जन्मों में आप जरूर 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 संत बनोगे, साधु बनोगे। छोटे छोटे जीवन में ये विचार आना, भरी जवानी में संसार त्यागना। आज की जो जनरेशन है, आज की जो दुनिया है, आज की जो भौतिकता है, जो चमक चांदनी है, चारों तरफ बिखर रही है, लोगों के मानस चारों तरफ, है ना, कितना कुछ दुनिया में फैल रहा है, लेकिन उस भीड़ में अपने आप को संयमित रख करके, कई लोग कह देते हैं क्या है श्रवण संघ के महाराज साहब तो बड़े बढ़िया है, पंखे में बैठते हैं, लाइट में बैठते हैं, पैदल चप्पल पहनकर भी चल लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन गलत बात, बिल्कुल गलत। क्योंकि संसार छोड़ना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप किसी भिखारी से नहीं छुड़वा सकते, आप किसी गरीब व्यक्ति से नहीं छुड़वा सकते। मैं बोल दूं, आपके घर में आपका व्यापार सही नहीं चल रहा, आओ दीक्षा ले लो, मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, तो भी व्यक्ति नहीं छोड़ेगा, तो भी व्यक्ति नहीं आएगा। सब कुछ दिख रहा है यहाँ, एक शब्द मुंह से बोलो, माँ आज मुझे ये खाना है, माँ 10 चीज बना देगी, गुरु जी को ये खाना है। बिना बोले भी महाराज जी घर आने वाले हैं, आज महाराज जी की मेरी गली की बारी है ना, बनाते हो कि नहीं बनाते? एक्स्ट्रा घी डालकर हलवा बनाओगे, उसमें बादाम काजू भी मिला दोगे, हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र, बढ़िया से बढ़िया आपकी, है ना, प्रशंसा की प्रशंसा, दुनिया भर के पैर भी दबा देते हैं कई लोग तो आके, बस गला दबाना बाकी है, हाँ, बाकी तो हर चीज दबाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इतना लालच भी आप किसी को दोगे तो भी अगर उसके पुण्य नहीं खुले होंगे तो वो संत नहीं बनता है। वो अनंत पुण्यों की बरसात होती है आत्मा पर, तब जाकर के ये जिनवानी और ये जिन भगवान का ये चोला मिलता है। और ये चोला ऐसे ही नहीं मिलता किसी को भी कि कोई भी मुंह उठाया और आ गया, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये हमारे आज जो है